कक्षा 6 की गणित में प्रश्नावली 1.3 को लेंगे। अब इसमें व्यापक नियम है, उसका प्रयोग करते हुए निम्नलिखित में से प्रत्येक का आकलन करना है। आकलन में जैसे ये योग है, ये घटाना है, तो अपन इनको सन्निकट मान ज्ञात करते हुए जोड़ेंगे, घटाएंगे। सन्निकट मान को समझना है पहले। सन्निकट मान एक होता है 10 के सन्निकट, एक होता है 100 के आसपास और एक होता है 1000 के सन्निकट मान। 10 का जैसे 0 से 5 यानी आपको 4 तक ही रखना है, 4 से लेकर 9 तक। 4 से कम हो तो इसको आप 0 ही माने और 4 से अधिक हो यानी 5 या 5 से अधिक, 5 या 5 से अधिक, जैसे 6 है, 7 है, तो इसको आप अगला अंक 10 ही कर दें। जैसे 24, इसका 10 के सन्निकट मान ज्ञात करना है। तो 24 में ये जो 4 है, 4 तक आपको क्या करना है, इसका जो सन्निकट मान होगा वो 20 होगा, 10 के सन्निकट मान। और इसी तरह यदि आपके पास कोई संख्या 38 है तो इसका मान जैसे 10 के सन्निकट ज्ञात करना है, तो इसका मतलब ये संख्या 8 है, अंतिम जो अंक है यानी इकाई का अंक ये 4 से अधिक है, इसलिए इसमें क्या करेंगे, 8 को अपन यहाँ 0, इसका मतलब इसको अपन अगला सन्निकट मान 39 और इसका 40 हो जाएगा। 8 का जो सन्निकट मान 0 देंगे। इसी तरह जैसे 57 है, तो इसमें जो 7 है अंक इकाई का, इसको अपन 60 मानेंगे, इसका सन्निकट मान 60 मानेंगे। इसी तरह इनमें देखते हैं 100 का। अब 100 का सन्निकट का मतलब होता है जैसे 100 के आसपास की कोई भी संख्या होती है तो उसको अपन 100 के सन्निकट मान दे देते हैं। जैसे आपके पास 1291 है, ये 1200 1291, इसका 100 के सन्निकट मान याद करेंगे तो इसका जो सन्निकट मान हो जाएगा 1300, यानी 50 से अधिक हो। 50 से जो कम है उसको तो अपन 1200 ही रखेंगे, यानी 50 से यदि कम होता, जैसे यहाँ पर 1248 होता तो इसको अपन सीधा 1200 ही मानते। जबकि ये 1200 से यानी 50 से अधिक है और 1300 के नीचे है, तो इसको आप माने 1300, तो ये ध्यान रखेंगे। अब इसी तरह अब ये जैसे एक और कोई उदाहरण 100 के सन्निकट का मान लेते हैं, जैसे 785 है, 785, इसका 100 के सन्निकट मान ज्ञात करना है। तो 785 का मतलब 750 से अधिक है, इसलिए इसका सन्निकट मान होगा 785 से अधिक मान, 50 से अधिक है। इसका मतलब आप इसको 800 नहीं कहेंगे, इसको सीधा 800 मान लेंगे। 100 के सन्निकट है क्योंकि 800। अब 1000 वाला क्या हो, जैसे 900 और 92, ये क्या है 1000 के 500 से अधिक है और 500 यदि कम हो तो इसको अपन छोटी संख्या मान लेते हैं, जबकि 500 से अधिक हो तो अगला अंक जोड़ देते हैं उसमें। जैसे 992 है तो इसको आप 1000 ही इसका सन्निकट मान माने। और या फिर जैसे 3848 है तो इसका जो 1000 के सन्निकट मान होगा वो होगा 4000। और या फिर जैसे 4324 है तो इसका 1000 के सन्निकट मान होगा, क्योंकि 4000 के उससे ऊपर 4500 से कम है, इसलिए इसको अपन 4000 ही कहेंगे। ये सन्निकट मान होते हैं। तो अब इसी के आधार पर योग ज्ञात करेंगे ऊपर सन्निकट मान से। जैसे इसमें पहला क्वेश्चन है, व्यापक नियम का प्रयोग करते हुए निम्न में प्रत्येक का आकलन कीजिए। तो इसमें प्रश्न नंबर 1 और इसका 1, इसमें लिखा है 730, 730 और एक है 998 यानी 4 प्लस 998, इनका सन्निकट मान ज्ञात करके इनको जोड़ना है। तो अपन इसको जैसे 10 के सन्निकट मानेंगे तो 10 के सन्निकट मान ये 30 ही है, तो आप इसको तो 730 ही रखेंगे।
यानी ये 730 का 730 ही रहेगा। और जो 998 है इसका 10 के सन्निकट जो मान होगा वो होगा 10 के सन्निकट मान 1000। अब आप इसको, क्योंकि ये 295 से अधिक है इसलिए इसको अपन 1000 ही मान लिया। अब इसका योग कर देंगे, 0 फिर इसका 3 फिर ये 7 और फिर 1, ऐसे योग करना है। इसी तरह ये घटाना बी में घटाएंगे, 796 में से घटाएंगे 314। तो पहले अपन इसका सन्निकट मान ज्ञात कर लेते हैं। इनका जो ये जो 796 इसका 796 का सन्निकट मान किसके, 10 के सन्निकट, यानी 10 के पास सन्निकट मान। तो 796 ऐसा क्योंकि 795 से अधिक है इसलिए इसका जो सन्निकट मान होगा वो होगा 800। और जो 314 है वो क्योंकि 315 से कम है इसलिए इसका सन्निकट मान होगा 310, यानी 10 के सन्निकट। तो अब इसका आप घटा ले, घटाएंगे तो यहाँ 0 में से 0, यहाँ 9 में से 1 घटाएंगे तो 8, और इधर जो 7 हो गया 7 में से 3 घटाएंगे तो बच गए 480। इस तरह से अपन इनका जो सन्निकट मान है वो निकाल सकते हैं। 8 यहाँ जो असल की थी ना, आप यहाँ जैसे 10 बनाया तो ये घटा लिया, इसका मतलब 10 में से 1 गया, इसका मतलब 9 रहा। और फिर यहाँ 8 का तो असल की ले ली तो यहाँ 7 रहा, 7 में से 3 घटाया 490, तो उसका सन्निकट मान से ऐसे ज्ञात कर सकते हैं। अब इसका जैसे सी है, सी इसमें है 12,900 और 4 को जोड़ना है 2,888 के साथ। तो पहले अपन इसका सन्निकट मान मानते हैं 10 के सन्निकट। तो 12,900 जो 4 है इसका सन्निकट मान होगा 12,900, क्योंकि 4 को 5 से नीचे रहेगी इसलिए इसको अपन छोड़ देते हैं। और इसका जो अगला अंक है 12,000 जो ये 2,888, इसका जो सन्निकट मान होगा वो होगा 2,888, क्योंकि ये 885 से अधिक है इसलिए 2,890। अब इनका अपन योग कर देते हैं। 0 इन 9 का 9, 9 8 17, 2 2 4 1 5 और ये 1, 15,700 और 90 इसका योग हो जाएगा। इसी तरह इसका डी ज्ञात कर सकते हैं। डी ये 28,000 और 298, इसमें से घटाएंगे 21,496। तो सबसे पहले इसका सन्निकट मान निकालते हैं। 28,298 का सन्निकट मान होगा 28,295 से अधिक है, क्योंकि ये 298 है इसलिए 95 से अधिक है, 95 से अधिक है इसलिए आपको क्या करना है, इसको बना देना है 200 की जगह 300, क्योंकि इसका मान इसके पास यहाँ 300 कर देंगे। और ये जो मान है 21,496, ये भी क्या है 400 से 96 से अधिक है इसलिए जो 96 है इसको कर देंगे, यानी इसको मान लेंगे 500, 21,500 ऐसे मान लेंगे। और ये 28,000 और ये 200, और यदि यहाँ 92 होता तो ये 90 हो जाता, जैसे यहाँ ऐसे 92 होता तो ये 290 हो जाता, ऐसे 290। अब आप इसका योग कर लेते हैं। यदि 496 है तो ये 95 से अधिक है इसलिए इसको 500 मान लिया, ये 95 से कम है इसलिए इसमें 2 हटा दिया है। अब इसका योग करते हैं, इसमें घटाते हैं, आपको योग करेंगे तो 0 फिर 9 बच गया, फिर यहाँ से 12 में से 5 से घटाते हैं तो 7 बच गया, और इधर ये बच गया 7 में से 1 घटाते हैं तो 6, और यहाँ पर 0 थे। इस तरह से अपन आकलन कर सकते हैं। अब इसमें आगे और बताए इसी प्रश्न को जोड़ने, घटाने और उनके परिणामों के आकलन के 10 और उदाहरण
तो 10 उदाहरण यहाँ पर जैसे अपन ने लिखा 744 और 785, इनका अपन योग करेंगे। ये देखिए 1 नंबर उदाहरण, अब उदाहरण आपको 10 उदाहरण देने हैं, तो एक उदाहरण आपको एक उदाहरण आपको समझा देते हैं और सभी उदाहरण इसी तरीके से होंगे। पहला है 744 और 785, इसका अपन सन्निकट मान निकालकर इसका योग करेंगे। तो सन्निकट मान ज्ञात करने के लिए जैसे 744 है, इसका 10 के सन्निकट मान, क्योंकि ये 745 से कम है इसलिए आपको जो ऊपर का मान है 4 उसको छोड़ देंगे और यहाँ हो जाएगा 740। ये 10 के सन्निकट है, 10 के सन्निकट मान। इसी तरह 785, अब ये क्या करना है, जो 785 या 785 से अधिक है 790 तक, तो इसको आप क्या करेंगे 790 ही मान लेंगे, क्योंकि 5 से 85 से अधिक, 85 या 85 से अधिक, यानी से 95 या 95 से अधिक ऐसे हो तो अगला अंक उसका शून्य वाला हो जाता है। शून्य, इसका योग करते हैं, 9 4 13, 7 7 14 15, 15 30 आ जाएगा। इसी तरह अपन 2 नंबर उदाहरण जो यहाँ 13,000 और 805, इसको जोड़ना है 2,868 के साथ। तो 13,805 इसका सन्निकट मान, क्योंकि 805 ही है इसलिए इसका जो सन्निकट मान है वो 5 से अगला है, यानी 13,810 हो जाएगा। 5 या 5 से अधिक हो तो अगला 10 कर देते हैं, जैसे 15 या 15 से अधिक हो तो 20 कर देते हैं, 25 या 25 से अधिक हो तो 30 कर देते हैं, 25 35 और 35 से अधिक हो तो 40 कर देते हैं। ऐसे इसका सन्निकट मान हो जाता है। ये है 10 के सन्निकट मान, 10 के सन्निकट मान। इसी तरह 2000 और ये जो 2868, इसका जो सन्निकट मान है, क्योंकि 868 865 से अधिक है इसलिए इसको अपन 870 ही मान लेते हैं। 2870 इसका सन्निकट मान होगा। अब इसको अपन जोड़ेंगे, 0 7 1 8 8 8 16, 3 2 5 रहेगा 6, यहाँ 16,680। ये 2 उदाहरण। अब इसका एक और जैसे उदाहरण लेते हैं, तो इसी का जैसे तीसरा लिया, इसमें 975 में से 687 को घटाइए। तो पहले आप इसका सन्निकट मान निकाल लें, 10 के सन्निकट, जैसे 975 है तो इसका 10 के सन्निकट मान होगा 980, क्योंकि 75 या 75 से अधिक हो, यानी 75 या 75 से अधिक और जैसे 76 77 78 79 और 80 तक आप इसको 980 मानेंगे। और ये जो 687 है ये 85 से अधिक है इसलिए इसका मान होगा 687 या 88 या 89 हो तो इसको 90 ही मान लेते हैं। अब इसमें से घटा लेते हैं, तो 980 में से आपको घटाना है 690। 0 18 में से 9 घटाएंगे 9 और इधर होगा 8 में से 6 290, ऐसे बच जाएगा। इसी तरह इसका 4 नंबर उदाहरण ये सीख लेते हैं, जैसे 840 और इसमें 891 जोड़ना है, तो इसका सन्निकट मान 840 का 840 ही रखना है और फिर इसका सन्निकट मान है 897, क्योंकि ये 95 से अधिक है इसलिए इसको अपन 897 को अपन 900 मान लेते हैं, इनको योग कर लेते हैं, 0 4 9 8 17। इस तरह से अपन इनको जो उदाहरण है उनको अपन और भी अन्य उदाहरण इसी तरीके से सन्निकट मान ज्ञात करके हल किए जा सकते हैं। अब प्रश्न नंबर जो दूसरा है, एक मोटे तौर पर रफ तौर पर आकलन 100 तक आप सन्निकट और एक निकटतम आकलन 10 तक सन्निकट दीजिए। तो अब इनका जैसे पहला लेते हैं, इसमें 439 प्लस 334 प्लस 4317, इनका अपन योग करेंगे। पहले अपन याद करते हैं 100 तक सन्निकट लेकर, यानी 100 तक इसका सन्निकट मान लेकर करेंगे। इनको भी समझना है, जैसे 450 या 400 यानी
50 या 50 से अधिक हो तो इसको 500 मानेंगे, और 50 से कम हो तो इसको आप 400 ही मान लेंगे। वो होगा शोतक सन्निकट मान। शोतक सन्निकट मान लेकर अपन इसको हल करते हैं। तो इससे 400 और 39 है, इसका सन्निकट मान होगा 439। 450 से कम है इसलिए इसको 400 ही मानेंगे, जो ऊपर की संख्या इसको छोड़ देते हैं। 50 से कम होती है तो, और इसमें से 334 है, ये भी क्या है 50 से कम है, इसलिए इसका 334 का जो सन्निकट मान होगा वो 300 ही होगा। इसमें 4 जो 317 है, इसमें जो 100 के सन्निकट मान, क्योंकि 317 में ये जो राशि है 17 वो 50 से कम रह गई, इसलिए अपन इसको जो ऊपर वाली संख्या है इसको अपन छोड़ देते हैं, और 10 के सन्निकट लेंगे इसका, तो ये राशि हो जाएगी 20। जबकि इसके शोतक के सन्निकट लेते हैं तो इसका शोतक 50 से कम राशि रहेगी, इसका मतलब ये हुई 4300 ही रहेगा। अब इनका योग कर देते हैं, 0 फिर ये 0 फिर 4 के साथ 10 और 4 एक असल की 5। एक तो ये हुआ शोतक सन्निकट इसी का, और इसी में लिखा है कि इसका 10 तक सन्निकट मान लेकर इसी राशि का 10 तक सन्निकट मान लेते हैं इसी राशि का, फिर अपन इसका योग करते हैं। तो 10 तक का मतलब है जैसे 39 है तो ये 33 से अधिक हो गई, जैसे 439, इसका 10 तक सन्निकट मान है वो होगा 440। 35 से अधिक हो गई, जैसे 36 या 37 हो तो उसको 40 ही मानेंगे। और जैसे 334 है, ये 35 से कम है इसलिए इसको मानेंगे 330। और ये है राशि वो 4317। इसमें क्या है, ये 17 का मतलब 315 से अधिक है, इसलिए इसको मानेंगे 4320। अब इनका योग करते हैं, तो ये 0 4 3 7 2 9, 4 3 7 3 10, 4 1 हो गया 5। तो ये 5090 हुआ, जबकि ये 5000 ही हुआ। ये जो सन्निकट मान है 10 तक वाला, ये अधिक उपयुक्त मान है, क्योंकि इसमें ज्यादा अंतर नहीं रहता है, इसलिए ये मान अच्छा अधिक उपयुक्त माना जाएगा। जबकि इसका जो वास्तविक मान है ये भी याद कर लेते हैं। वास्तविक योग करेंगे तो 439, और फिर ये 334, और फिर ये 4317, 9 और 7 16, 16 और 4 हो गया 20। किसने 2 हासिल की, तो 3 3 6 8 3 9, और फिर 4 3 7 3 10, और फिर ये 4 1 5। तो ये जो 10 वाला है वो अधिक उपयुक्त है, जबकि ये जो 100 वाला है वो उचित नहीं, क्योंकि इसमें बहुत अंतर रह जाता है, जबकि इसमें बहुत कम अंतर है। तो इस तरह से अपन और अन्य उदाहरण भी इसी तरह से आकलन कर सकते हैं 100 तक और 10 तक सन्निकट मान लेकर। प्रश्न नंबर 3 में व्यापक नियम का प्रयोग करते हुए निम्न गुणनफलों का आकलन कीजिए। ये गुणनफल है, और इनका भी अपन जैसे निकटतम संख्या होगी 1000 वाली, उसको तो अपन 1000 ही निकट कर देंगे, और जो 100 यानी 3 अंक है उसको अपन 100 तक अपन सन्निकट मान ज्ञात करके उनका गुणनफल ज्ञात कर देंगे। 4 अंक वाली उसको 1000 तक करेंगे, इसलिए 1000 तक है, ये 1000 तक है, और इधर वाली 2 ही अंक है, इसलिए 10 तक सन्निकट मान रहेगा। 2 अंक हो तो वो 10 का, 3 अंक हो तो उसको 1000 का 100 तक का, और इसमें यदि 4 अंक है इसी संख्या में, ये 4 अंक है तो वो 1000 तक का सन्निकट मान उसमें निकाल कर उनका फिर अपन गुणनफल कर लेंगे। तो अब जैसे इसमें ये एक नंबर है ए, इसको समझेंगे 578, इसका सन्निकट मान ज्ञात करते हैं। तो ये इसमें 3 अंक है, तो 3 अंक का मतलब 100 तक सन्निकट मान ज्ञात करेंगे। 100 का मतलब है इसमें 500 और 50 से ये अधिक है, इसलिए इसको मान लेंगे 600, और आगे लिख देंगे 100 तक जो सन्निकट मान है 100 के सन्निकट मान लिया।
और ये तो 161 है, इसमें भी 3 अंक है, इसलिए इसको क्योंकि 150 से अधिक है इसलिए इसको मानेंगे 200। ये भी 100 के सन्निकट मान है, सन्निकट मान। अब इनका हम गुणन कर, इनको गुणा कर दें, 0 4 पे 0 लिख देंगे, 2 2 4 पे 0 और 6 का पड़ा 2 बार बोल गया, 6 दूनी 12। तो ये राशि हुई 1,20,000। इसी तरह इसका जो बी वाला है, ये बी, इसका गुणनफल और सीधे 5,281 को गुणा करना है 3,491 से। पहले 5,281 का जो सन्निकट मान है, इसके सन्निकट क्योंकि यहाँ 4 अंक है इसलिए अपन इसको 1000 के सन्निकट अंक मानेंगे। तो इसमें क्या है, 1000 में होता है जैसे 5,500 हो तो तक तो नीचे तक की राशि को तो हटा देते हैं, और 5,000 या 500 से अधिक है तो इसका मान उसमें अंक लगे के अंक उसमें जोड़ लिया जाता है। तो 1000 के सन्निकट मान होगा इसका 5,000 है क्योंकि ये 5,500 से कम है। इसी तरह इस 3,000 ये 1000 के आगे लिखते हैं, 1000 के सन्निकट मान है। ये जो है 3,491, इसका 1000 के सन्निकट मान होगा तो ये 3,491 है, ये 500 से कम रहेगी इसलिए इसका जो सन्निकट मान होगा वो भी क्या हो जाएगा, इसमें कम हो जाएगा। 3,000 और वैसे 400 और 91, यहाँ 5,000 तक 500 तक 50 से अधिक हो 500 से, तो इसको अपन 3500 के सन्निकट, इसको 100 के सन्निकट की मानेंगे तो इसको 100 के सन्निकट मानने पर 3,000 और ये 500 लिख देंगे 100 के सन्निकट मान। अब इनका गुणनफल कर लेते हैं। पहले जैसे अपन इनको गुणा करेंगे तो 0 फिर 0 फिर 0 फिर 0 गुणा, फिर ये 0 0 0 फिर ये गुणा, फिर यहाँ होगा 5 से 0 फिर ये 0 फिर 0 5 25 फिर इंटू 0 0 0 और 3 को जो 15। अब इनका योग कर लेंगे 0 0 0 0 फिर 0 फिर 5 5 2 7 1, तो ये राशि 17 लाख और ये यहाँ से कॉमा यहाँ लगेगी, यहाँ लगेगी और यहाँ लगेगी, तो ये हो जाएगा 1,73,00,000 ऐसे गुना हो जाएगा सन्निकट मान। अब आप इसका जो सी वाला है ये भी 1291 गुना 592, तो ये 1291 है इसका अपन सन्निकट मान ज्ञात करेंगे, इसके 1000 के सन्निकट मान। तो 1000 के सन्निकट मान ज्ञात कर देते हैं 1291 का, तो ये हो जाएगा 1300, क्योंकि ये 1200 1250 से अधिक है इसलिए 1300 होगा, और 592 है वो 550 से अधिक है इसलिए वो, ये तो हो जाएगा 1300, और ये जो 592 है वो क्योंकि 550 से अधिक है इसलिए हो जाएगा 600। किसके सन्निकट लिया, 100 के सन्निकट, दोनों ही 100 के सन्निकट। अब इसको गुणा कर लेते हैं 0 0 0 गुणा फिर 0 0 0 फिर गुणा, तीसरी राशि 0 फिर 0 फिर 6 18 फिर 6 7, जो जोड़ कर लेते हैं 8 और फिर यहाँ 7, तो ये 2 2 पहले 3 का फिर 2 2 लगता रहेगा, 7,80,000 इसका उत्तर रहेगा। इसी प्रकार वो चौथा जो गुणनफल है उसको भी अपन हल कर सकते हैं। तो इस तरह से प्रश्नावली जो अभ्यास 1.3 है इसको अपन आकलन कर सकते हैं सन्निकट मान मानकर।